कराएंगे, दाहिना कान कंधे को टच कराइए, एक दो बार इस क्रिया को कर लें। अब थोड़ी कंठ के साथ लगाए, जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो गर्दन न झुकाएं। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी बाईं तरफ घुमाते हुए ले जाए, पीछे से पीछे बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, गर्दन की क्रिया करिए, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, आंखें बंद रखें। अब विपरीत दिशा में करिए। घुमाइए अपनी गर्दन को, शांत। अब बाजू आगे फैलाएं, उंगलियों को झाड़िए, ऐसा झाड़िए कि टिप्स पे कुछ चिपका हुआ है। घर के अंदर एसी में जब लेटे रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा स्टिफनेस आती है हमारे बदन में, तो इसको दूर करेगा। अपने रिंग्स का ख्याल रखिएगा। उंगलियां अंगूठे मिलाइए, कलाइयों को ऊपर नीचे करें। अब अपनी कलाइयों को स्वस्थ बनाइए, कलाई का जोड़ आपका स्वस्थ होगा। मुट्ठी बंद करें और खोलें, कोहनियां खिंची रहें, मुट्ठियां बंद करें, अंगूठे अंदर लाइए, शक्ति लगाइए, बाहर निकालिए तो भी शक्ति लगाइए, कोहनियां मेरी खिंची हुई हो। अब मुट्ठियां बंद कर दें, अंगूठे अंदर घुमाइए क्लॉकवाइज, अपनी मुट्ठियों को घुमाइए, कलाइयां मेरी मजबूती की तरफ। हमने जनरली ये देखा है, 2-4 किलो की सब्जी लेते हैं, सब्जी वाले को बोलते हैं कि सब्जी उठा करके मेरी गाड़ी तक ले जाओ। खुद करिए अपना काम और स्वस्थ रहिए। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, वापस। दोनों हथेलियां, उंगलियां अंगूठे मिलाकर कंधों पर रखिए, आगे कोहनियां मिला दें। अब श्वास भरते हुए अपनी कोहनियों को दाएं बाएं ले जाइए, अधिक से अधिक पीछे ले जाइए, कोहनियां कंधे पर रखते हुए। अब कोहनियों को, ये हथेलियां कंधों पर, उंगलियां अंगूठे, कंधों की ब्लेड्स को मिलाने की कोशिश करिए। आपकी कंधों की समस्या, सर्वाइकल की समस्या दूर होगी। श्वास छोड़ते हुए आगे कोहनियां मिलाएं। अब श्वास भरते हुए कोहनियों को सिर के ऊपर से ऊपर ले जाइए, अधिक से अधिक ऊपर। जब नीचे आए तो कोहनियों को मिलाइए। इस क्रिया को रिपीट करिए। सर्वाइकल की समस्या आपकी, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, कंधों के दर्द कभी नहीं होगा। नित्य प्रति करने वाली क्रियाएं हैं ये हमारी। अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। श्वास भरते हुए आगे से कोहनियों को सिर के ऊपर ले जाइए, अधिक से अधिक पीछे ले जाइए और इस क्रिया को दोहराइए। शांत। अब आसन पर बैठ जाए, पैर सामने फैला दें। सिंपल सी क्रिया है, पैर सामने फैला दें, हथेलियां दाएं बाएं दंड अवस्था में, शरीर के साथ पंजों को आगे तानिए, घुटने नीचे लगा के रखें, घुटने न मोड़ें, अपनी तरफ खींचिए, पंजों को आगे की तरफ खींचिए, अपनी तरफ खींचिए। अब इसको गोलाकार घुमाइए, दोनों को एक साथ घुमाइए, साइड में छोटी उंगली को आसन पे लगाइए, करते जाएं। टखने का जॉइंट आपका दुरुस्त हो रहा है। स्लिप कर जाते हैं कभी आप और फ्रैक्चर, आप विपरीत दिशा में करिए, फ्रैक्चर हो जाता है। इन सब चीजों से आप बचे रहेंगे, आप अपने आप को बैलेंस करने के लायक बनेंगे। शांत। दोनों मुट्ठियां बंद करें, अंगूठे अंदर। अब मुट्ठियों को, अंगूठा चाहे बाहर निकाल दें, जैसे आपकी सुविधा हो। अपने घुटनों के नीचे मुट्ठियों को खड़ा करके रखें। अब श्वास भरें और एड़ियों को ऊपर उठाइए, उठाइए अपने एड़ियों को पीछे झुकना नहीं है। अब पंजे अपनी तरफ खींचिए, पंजे बाहर की तरफ खींचिए, अपनी तरफ खींचिए, बाहर की तरफ खींचिए, वापस। दोनों हथेलियां दाहिने घुटने के नीचे रखिए। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें, उठाइए अधिक से अधिक ऊपर, खींचिए पंजे को अपनी तरफ, बाहर की तरफ पॉइंटेड बनाइए, फिर अपनी तरफ खींचिए, फिर बाहर,
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब बाएं घुटने के नीचे दोनों हथेलियां रखिए, उठाइए पैर को ऊपर, अधिक से अधिक खींचिए पंजे को अपनी तरफ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ तानिए, भरते हुए अपनी तरफ कीजिए, छोड़ते हुए आगे। अब धीरे से वापस। अब दाहिना घुटना मोड़िए, टखने को रखेंगे बाईं जंघा पर, दोनों हथेलियां दाहिने घुटने पर रखिए और घुटने को दबाव डालते हुए नीचे आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। अब दोनों हथेलियां घुटने के नीचे रखिए और अपने पेट को दबाइए। अब मेरा दाहिना घुटना जब मेरे दाहिने अंगों को दबाएगा तो ये लीवर मेरा स्वस्थ बनेगा, किडनी मेरी स्वस्थ बनेगी। सैर आप 20 किलोमीटर की कर लो, ये बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता जो योग में बेनिफिट मिलेगा। अब दाहिनी हथेली दाएं टखने के नीचे रखिए, बाईं हथेली घुटने के नीचे रखिए और ले जाइए दाएं बाएं, झूला झुलाइए। जैसे बच्चे को आपने गोद में पकड़ा हुआ है, उसे छोटे इन्फेंट को आप झुला रहे हो, कीजिए। दाहिने घुटने को बाएं घुटने से भी आगे निकालने की कोशिश करिए। आपका ज्वाइंट दुरुस्त हो रहा है, आपके पेड़ों के अंग स्वस्थ हो रहे हैं, प्रजनन अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है। वापस पैर सीधा करिए। अब बायां घुटना मोड़िए, टखने को रखें दाहिनी जंघा पर, दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर रखिए, लगाइए घुटने को नीचे आसन से, कोशिश करें हथेलियां नीचे रखते हुए पेट को दबाइए। अब देखिए बाईं तरफ से जब आप इस क्रिया को करते हैं तो मेरी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। पैनक्रियाज मेरी बढ़िया क्वालिटी का इंसुलिन छोड़ते हैं और वो ब्लड में शामिल होकर के हम स्वस्थ बनते हैं। करते जाइए ऊपर नीचे। अब बाएं हथेली बाएं टखने के नीचे, दाएं घुटने के नीचे, पैरेलल करते हुए ले जाइए दाएं बाएं, कीजिए दाएं बाएं। शांत करेंगे बटरफ्लाई, कोशिश करेंगे। दोनों घुटने मोड़िए, एड़ियों को मिलाइए, एड़ियों को खींच करके नजदीक से नजदीक ले आए और पंजों को पकड़ लें। पंजों को पकड़ने के बाद घुटनों को गति दें ऊपर नीचे, बटरफ्लाई करिए, बटरफ्लाई। ये क्रिया आपके ज्वाइंट्स को दुरुस्त कर रहा है, मेरे पेड़ों के अंग स्वस्थ हो रहे हैं, इनके सारे विकार दूर हो रहे हैं। शांत, पैर सामने फैलाएं, जिनसे पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगाएं। दाहिना घुटना मोड़िए, दाहिने पैर की एड़ी को उठाकर बाईं जंघा पर रखिए और बाएं पैर की एड़ी को उठाकर दाहिनी जंघा के ऊपर रखिए। जबरदस्ती नहीं करना, जिनके घुटनों में तकलीफ है वो बिल्कुल ट्राई भी ना करें। अब दोनों हाथ ले लें ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का टिप मिला दीजिए, 3 उंगलियां मिली हुई नीचे की तरफ इशारा हो इनका। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अब देखिए ऐसी क्रिया है जो आपको बहुत बेनिफिट देगी। श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को पीछे से पीछे रीढ़ की तरफ खींचिए, अपनी रीढ़ की तरफ खींचिए अपनी नाभि को और निष्कासन अंगों को सिकोड़ लें। ये क्रिया। अब श्वास धीरे धीरे श्वास भरें, बंद खोलते हुए और फिर से मूल बंद लगा दें। आपके पेट के अंग स्वस्थ हो रहे हैं, डायफ्राम आपका दुरुस्त हो रहा है, पाचन क्रिया और निष्कासन क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है जब आप उस पर ये करते हैं। अब करेंगे 3 बार लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण, 2-1 के रेशो में। ध्यान रखिएगा, जैसे 2 में होठों को गोल करते हुए ओ का उच्चारण करेंगे, एक हिस्सा जब बच जाए होठों को बंद करके म का गुंजन करेंगे। इस क्रिया का कितना बेनिफिट है आप खुद महसूस करेंगे। जब आप इस ध्वनि को करते हैं, म का गुंजन करते हैं, तो मेरा अपर पार्ट स्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क की नस नाड़ियां खुल जाती हैं, मेरे कानों की कोई समस्या हो वो दूर हो जाती है जब आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे। अभी श्वास भरिए और ओम ध्वनि शुरू। ओ
शांत। आसन पर खड़े हो जाएंगे, करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन ताड़ वृक्ष से इसको लिया गया है। हमारा शरीर एकदम सीधा, शरीर का टेढ़ापन दूर होता है। एड़ी पंजे मिला दें, करीबन 2 इंच के करीब का फासला हो जाए, कोई हर्ज नहीं। बाजू साइड में रखिए, उठाइए बाजुओं को ऊपर, इंटरलॉक करें, उंगलियों में उंगलियां डालिए और हथेलियों को सिर के ऊपर रख दें। हथेलियों का रुख आकाश की तरफ हो। अब खींचिए बाजुओं के ऊपर, तानिए, कानों के साथ लगी हुई हो मेरी भुजाएं, और अब श्वास भरते हुए पंजों के बाहर खड़े हो जाएं। एड़ियों को उठाइए अधिक से अधिक ऊपर। एक पर्टिकुलर एज तक यह हाइट बढ़ाने वाला आसन है। आपके देखो कितना खिंचाव आपके शरीर में आ रहा है। खींच के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां सिर के ऊपर रखे दोबारा से। अब श्वास भरें, खींचें ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड को ट्विस्ट करिए, ये तिर्यक ताड़ासन हो जाएगा। कोहनियां खींची रहें, कोहनियां न मोड़ें और ना ही आगे की ओर झुकें। आगे की ओर बिल्कुल नहीं झुकना। आप महसूस करेंगे साइड में एक तरफ आपका खिंचाव पड़ रहा है तो दूसरी तरफ दबाव पड़ रहा है, तो यहां के अंग मेरे स्वस्थ हो रहे हैं, मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। श्वास भरते हुए सेंटर में आइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को चलिए। कोहनियां सीधी, कोहनियां सीधी, कान के साथ लगी हुई। आगे से आप देख सकते हैं, डेमो चल रहा है आगे। श्वास भरते हुए सेंटर में, खींचे ऊपर, श्वास छोड़ते साइड से, बाजू नीचे। अब करेंगे यहां पर एक त्रिकोण आसन पार्ट 2। पंजों को ज्यादा से ज्यादा खोल दें, खोल दीजिए दोनों बाजू शरीर के साथ। दोनों के दोनों, ये ना हो कि एक दूसरे से टकराए। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को उठाइए ऊपर, कंधे के लेबर पर ले आइए। हथेलियों का रुख नीचे की तरफ करिए। अब श्वास छोड़ते हुए दाहिने हथेली अपने बाएं पंजे के पास लाइए, नीचे आसन पे टिकाने की कोशिश करिए। दाहिनी और बायां बाजू सीधा ऊपर, दोनों बाजू मेरे 180 पर रहेंगे। हथेली का रुख सामने करिए, गर्दन मोड़िए हथेली की तरफ और देखिए अपनी मध्यमा को, मिडल फिंगर को देखने की कोशिश करें। गर्दन मोड़िए उसकी तरफ। कहते हैं ये भाग्य की रेखाएं हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये बता रही हैं कि कर्म करिए, बगैर कर्म किए हुए भाग्य कुछ नहीं देगा आपको। श्वास भरते वापस आइए, दोनों बाजुओं को तानिए दाएं बाएं। अब श्वास छोड़ते हुए बाएं हथेली दाहिने पंजे के आगे रखिए, तो अंगूठे को पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ा जाता, टखने को पकड़ लें, नहीं पकड़ा जाता, घुटने को पकड़ लें, लेकिन कोशिश जरूर करें। अब हथेली सामने करिए जरा और गर्दन मोड़िए हथेली की तरफ। देखिए जरा अपने हथेली, यहां पर भी कर्म, हमें यही बताया जा रहा है कि कर्म करिए। श्वास भरते वापस, खींचिए बाजुओं को दाएं बाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पंजों में फासला कम। करेंगे अर्ध चक्रासन। एड़ी पंजे मिला दें, 2 इंच का फासला केवल। हाथ कमर पर रखिए, अंगूठे रीढ़ पर रखिए, उंगलियों का रुख नाभि की तरफ, आगे की तरफ। श्वास भरते हुए अपनी कमर को पीछे मोड़िए, अपनी गर्दन को भी पीछे मोड़िए। आप याद कीजिए कि आप पीछे की तरफ कभी झुकते नहीं हैं, जिसकी वजह से मेरे रीढ़ में विकार पैदा हो जाते हैं। वापस आइए। अब दोनों हथेलियों को इंटरलॉक कर दीजिए या बांध लीजिए उसको, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की मुट्ठी बना करके उसको बांध लें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए,
दोनों बाजुओं को ऊपर उठा दें, 90 डिग्री पर उठाइए। अब देखिए, जो पीछे झुके तो आपको क्या फायदा मिला, आगे झुके तो क्या फायदा मिला। आपके पेट के रोग भी सब दूर। बाजुओं को ऊपर उठाइए जी, बांध करके। पेट पर दबाव पड़ रहा है आपके। श्वास भरते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएंगे। अब आ जाइए आसन पर, बैठ जाए। अब कुछ बहुत ही सिंपल से सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे, आसन करेंगे, बहुत सिंपल से सिंपल। आपको मैंने ये बताया कि अगर कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, आगे झुकने का काम नहीं करेंगे। तो हम करेंगे चक्की चालन, चक्की चलाएंगे। पैरों को खोल दें, पंजे दाएं बाएं मैक्सिमम। बाजू आगे फैलाइए, इंटरलॉक करिए, कोहनियों को खींच करके सीधा कर दें। पेट पर असर पड़ेगा, पेट के सभी अंग मेरे स्वस्थ बनेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पंजे के पास आइए और श्वास भरते हुए दाहिनी की तरफ जाते हुए बड़ा से बड़ा सर्कल आप पीछे जाइए, लेकिन कोहनियों को न मोड़े। कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। इसमें करिए, फासला ज्यादा ले लें और बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए। आपके पेट के अंग स्वस्थ हो रहे हैं, पाचन क्रिया, निष्कासन क्रिया स्वस्थ हो रही है पूरी तरह से। कोई विकार आपके शरीर में नहीं रहेंगे। घुमाते जाइए, कोहनियां सीधी रखें, ये कंडीशन है। कोहनियां आपने अगर मोड़ दी तो इसके लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। आप विपरीत दिशा में ले लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, पेट का मोटापा समाप्त होगा, कमर आपकी दुरुस्त बनेगी, रीढ़ के सारे विकार दूर होंगे, पेड़ों के अंगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चाहे वो आपके यूरिनरी ट्रबल्स हो, चाहे आपके प्रजनन अंगों की समस्या हो, सब दुरुस्त हो जाते हैं। आपकी इंटेस्टाइन्स पर प्रभाव पड़ रहा है बराबर। छोटी आंत, बड़ी आंत सब बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। शांत, पंजों में फासला कम कर लें, थोड़ा रिलैक्स। हथेलियां पीछे दाएं बाएं, आंखें बंद, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। इसका आपको अनुभव हो रहा होगा कि ये सिंपल से सिंपल क्रियाएं हैं, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट आसन हम नहीं करवा रहे हैं। एक आसन, जैसे अभी आपने पेट पर अपने दबाव डाला, आगे की तरफ आप झुके, अब उस पर हम खिंचाव लाएंगे। करेंगे हम कोण आसन। कोण आसन के लिए आ जाइए जी, आपने करवाना है कोण आसन, ओके। कोण आसन आप आगे देख सकते हैं किस तरह से करना है। एड़ी पंजे मिला दें, हथेलियां दाएं बाएं, उंगलियों का रुख पीछे की तरफ कर लीजिए, पंजों को आगे तानिए। अब आपने घुटने न मुड़े हुए हों, बिल्कुल भी नहीं। एड़ियों और हथेलियों पर भार डालते हुए, श्वास भरते हुए उठाइए अपने शरीर को ऊपर। अपना बोझ स्वयं उठाइए, किसी पर डिपेंड मत करिए। पानी का गिलास खुद लाइए, और कोई काम भी करना हो स्वयं कीजिए। मजबूत बनाइए अपने आप को। पेट कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। आपके कमर पर, आपकी रीढ़ पर प्रभाव पड़ता हुआ महसूस करें। गर्दन को भी पीछे लटका दें, इस अवस्था में रुकें। अब जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो आपकी साइटिका नर्व, बड़ी उम्र में शरीर कांपने लग जाता है। जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, कमजोर शरीर, तो उसमें कंपन शुरू हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज का आज तक वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं, ये उसको प्रिवेंट करेगा। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पंजे तने हुए रहेंगे और वापस आइए। अब अपने पंजों को आगे पीछे हिलाइए। अब जो लगा सकते हैं, जिनके घुटने ठीक हो वो उस काम को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दोनों हथेलियां अपने राइट साइड को रखिए, दोनों घुटने लेफ्ट साइड को मोड़कर वज्रासन लगाकर बैठे। वज्रासन वज्र के समान हमारे शरीर को बना देता है।
वज्रासन लगाने की विधि, आगे से घुटने मिले हुए हों, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए हों और एड़ियां हमारी खुली हुई हो। आप कंफर्टेबली इसमें बैठिए। अगर आपके घुटने ठीक नहीं हैं तो इसका प्रयास ना करें, और घुटने ठीक हो तो जरूर इसका प्रयास करें। मैं ये पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं। देखिए, हमारे योग में हर प्रकार की क्रियाएं होती हैं। A to Z भारतीय योग संस्थान द्वारा हेल्थ पैकेज तैयार किया गया है, जिसकी ट्रेनिंग हम लेते हैं। दिल्ली जाकर के हेडक्वार्टर में जाकर के ट्रेनिंग हमें मिलती है। बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद तब हम इस काबिल बनते हैं कि हम ये प्रचार और आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। नयन सुरक्षा क्रिया, आंखें पूरी खोल दें, गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी, आई बॉल्स की मूवमेंट होगी। देखिए, अपने भौं के बीच में नीचे गर्दन नहीं हिलानी, करिए ऊपर नीचे 2-3 दफे करिए। अब आई बॉल्स को राइट साइड को घुमाने की कोशिश करें और दाहिने कान को देखने की कोशिश करें। कान दिखाई नहीं देता, लेकिन कोशिश बाएं तरफ घुमाइए, बाएं कान को देखने की कोशिश। इसको रिपीट करिए, दाएं बाएं करिए आई बॉल्स को। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, गोलाकार घुमाइए अपनी आंखों को। नयन सुरक्षा क्रिया, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए। अब विपरीत दिशा में घुमाइए। सही उम्र में सही टाइम पर अगर आप इन क्रियाओं को कर लेंगे तो आपकी आंखें जिंदगी भर बढ़िया रहेंगी। हमने लेट में शुरू किया, आप देख रहे होंगे मैंने स्पेक्स पहने हुए हैं। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियों का कप बनाइए, क्रॉस करिए हथेलियों को और रखिए अपनी आंखों पर। अब पलकों को झपकाएंगे अंधेरे में, बाहर की रोशनी को बाहर ही रोक लें। आपकी पलकें आपकी हथेलियों को स्पर्श ना करें। अब आंखें कोमलता से बंद कर दें, उंगलियों से सहलाते हुए हथेलियां घुटनों पर। आइए अब करेंगे शशक आसन। थोड़ा आसन के पीछे चले जाइए, आसन के पीछे इसी अवस्था में दोनों हथेलियां घुटनों पर और घुटने दाएं बाएं खोलने की कोशिश करिए। घुटनों को दाएं बाएं खोलते हैं, गैप बनाते हैं। अब हथेलियों को नीचे टेकिए, घुटनों के बीच में आसन पर मिलाइए हथेलियों को। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को खींचिए आगे की तरफ, पूरा खींच दीजिए और ठोड़ी नीचे लगाइए। माथा नहीं लगाना, ठोड़ी लगानी है। ठोड़ी लगाइए। अब ये क्रिया वो क्रिया है जो कि आपके पेड़ों के अंगों को, पेट के अंगों को, मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, मेरे फेस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, सारे विकार मेरे दूर होंगे। और सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा लाभ इस आसन का ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध, एंगर, एक दूसरे के प्रति जेलसी, इस भावनाओं को दूर करता है। A sense of benevolence is developed automatically, ये बनता है। यथाशक्ति रुकने के बाद श्वास भरते हुए हथेलियों को खिसकाते जाइए और वापस वज्रासन में आइए। इस आसन को करने का आपने ये बेनिफिट लिया। और अब आइए उष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बल आ जाइए। घुटनों में, पंजों में कंधों जितना फासला। हाथ रखिए कमर पर, अंगूठे रखिए रीढ़ पर। अब रीढ़ की मसाज करें। हमारे रीढ़ के दोष दूर करेगी ये। मसाज करिए अपनी रीढ़ की। अब अंगूठों से रीढ़ पर दबाव बनाइए और श्वास भरते हुए अपने धड़ को पीछे की तरफ मोड़िए। अधिक से अधिक पीछे मोड़िए, अधिक से अधिक पीछे की तरफ मोड़िए, गर्दन भी पीछे। अब जिनका धड़ पीछे मुड़ गया हो वो हथेलियों को तलुओं पर रख दें।
ये इसकी पूर्ण अवस्था है। याद रखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, आपके लंबर रीजन की स्टिफनेस, कभी भी हम पीछे नहीं झुकते, इस करके हमारे रीढ़ के विकार पैदा हो जाते हैं। यथाशक्ति रुकने के बाद हाथ वापस कमर पर और आ जाइए आप वज्रासन में, और आप आइए पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेट जाएंगे। आइए प्रयास करेंगे कि देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर है। चेक कीजिए इसको। करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, बाजू पीछे ले जाइए, शरीर के साथ सटाइए, माथा नीचे लगाएं। अभी घुटने न मोड़ें जी, अब दोनों घुटने मोड़िए। बनाएं दोनों हाथों से ग्रिप, घुटनों पर ग्रिप बना, उसमें टखनों पर ग्रिप बनाइए। घुटनों को समेटने की कोशिश करिए। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि फिजिकली हम कितने कैपेबल हैं काम करने के लिए। अब श्वास छोड़ते हुए केवल घुटनों को ऊपर उठाइए, घुटनों को ऊपर, और अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठाइए। उठा दें अधिक से अधिक ऊपर, मैक्सिमम ऊपर उठाइए। नाभि वाला क्षेत्र मेरा नीचे रह जाए, बाकी शरीर को ऊपर उठाइए। आपके देखिए पेड़ों के अंग स्वस्थ हो रहे हैं। अब थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो पेट पर दाएं बाएं डोलिए जरा, इसी अवस्था में जरा डोल के दिखाइए। साइड करवट लीजिए, कोशिश करिए। धीरे धीरे सब हो जाएगा, ये कोई बड़ी क्रियाएं नहीं है। शांत। अब बाएं कान पर शिथिल आसन कर लेंगे। शशि मैडम आप उठिए। बाएं कान पर शिथिल आसन का मतलब बाएं अंग सीधे, बायां पैर सीधे। चड्डा जी, डॉक्टर चड्डा उठिए प्लीज, करवाइए ठीक। इधर से जाइए, फटाफट जाइए, जिनकी कोई गलत है तो देखिए। बायां पैर सीधा, बायां बाजू सीधा। अवस्थी जी प्लीज जरा चेक करिए। दाहिनी हथेली मुख के सामने, दाहिने पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ टच करा देंगे। मैं सभी भाई बहनों से यह निवेदन करना चाहूंगा, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इस प्रकार लेटा करेंगे, क्योंकि इस क्रिया में जो आप बाईं तरफ को लेटे हुए हैं, चंद्र नाड़ी बंद हो जाती है और सूर्य नाड़ी खुल जाती है, जिससे मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल सी की तरफ चल पड़ता है। अब एड़ी पंजे मिलाएं, बाजू ले जाएं पीठ के पीछे, उंगलियों में उंगलियां डालिए। ये क्रिया बहुत आवश्यक है, सर्पासन इसे कहते हैं। सर्प जो है जब अपना शिकार कर लेता है, पेट भर लेता है, उसको पचाने के लिए इस क्रिया, जितने भी आसन हैं पक्षियों से, पशुओं से लिए गए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिलेक्ट किए हुए हैं। एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजों को तान के रखें, आगे से धड़ उठाएं। आपने उंगलियों में उंगलियां डाली हुई हैं, अंगूठे रीढ़ के अंतिम छोर पर कोहनियां न मोड़ें, पीछे से पैर उठाइए, श्वास भरें और फुर्ती से दाएं बाएं पेट पर डोलते जाइए। भरी हुई श्वास में डोलना है, केवल पेट नीचे रहे, बाकी शरीर मेरा ऊपर को उठा हो। और प्रयास ये करें कि मेरे घुटने और कंधे नीचे न लगें। इससे देखा पेट की मांसपेशियों की मसाज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से दुरुस्त, निष्कासन क्रिया बढ़िया बन जाएगी, भूख लगेगी, खाया पिया सब हजम। भरी हुई श्वास में इस क्रिया को करना होता है। शांत, यहां पर इतना टाइम नहीं होता। अब दाहिने कान पर शिथिल आसन करेंगे। दाहिने अंग सीधे कर दीजिए और बाएं मोड़ दीजिए। बाएं हथेली मुख के सामने 1 फुट की दूरी पर, हथेली मुख के सामने रखिए 1 फुट के डिस्टेंस पर। और बाएं हथेली मुख के सामने ये रखिए और घुटने को टच करा दीजिए। बाएं तलवे को दाहिने घुटने के साथ टच कराइए। अब ये उसका विपरीत हो गया। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो इस प्रकार घर में विश्राम करें, क्योंकि इसमें मेरी सूर्य नाड़ी बंद हो जाती है, चंद्र नाड़ी बंद हो जाती है और सूर्य नाड़ी नहीं, चंद्र नाड़ी इसमें खुलती है और सूर्य नाड़ी बंद हो जाती है।
चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है तो हमारे शरीर में शीतलता आती है। अब एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब आप देख रहे होंगे खड़े हुए आसन, बैठे हुए आसन, वज्रासन में किए हुए आसन, पेट के बल और अब पीठ के बल, बहुत आवश्यक क्रिया है। करेंगे पवन मुक्त आसन, बहुत आवश्यक, सभी रोगों का निदान है इस क्रिया में। पवन मुक्त आसन में सभी क्रिया, सभी जितने रोग हैं हमारे, ये इसको दूर करने में सक्षम है ये क्रिया। दाहिना घुटना मोड़िए, दाहिना घुटना, दोनों हाथों से ग्रिप बनाए, बाएं पंजे को आगे तान के रखें, श्वास भरें और दबाइए पेट को, दबाइए पेट को। दाहिनी तरफ के अंग आपका लीवर स्वस्थ हो रहा है, इंटेस्टाइन्स स्वस्थ हो रही हैं, कोई विकार नहीं रहेगा। दाहिनी तरफ की किडनी पर असर पड़ रहा है। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर लगाने की कोशिश करिए, नाक को, माथे को, ठोड़ी को, जो भी आप लगा सकते हैं लगाइए। दबाव डालिए पेट पर। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए दाईं टांग सीधी, बायां घुटना मोड़िए, बनाए ग्रिप, श्वास भरें और दबाइए पेट को और प्रेशर डालिए। श्वास छोड़ते हुए नाक घुटने पर टच कराइए। नाक नहीं लगती, ठोड़ी लगाइए। नाक लग जाए तो माथा लगाइए। अब मेरे बाईं तरफ के अंग स्वस्थ होते हुए मेरी पैनक्रियाज और किडनी, ये मेरे वाइटल ऑर्गन्स, सैर में अभी ये बेनिफिट, चाहे मैं कह रहा हूं 20 किलोमीटर की सैर कर लीजिए, ये बेनिफिट आपको कभी नहीं मिल सकते। श्वास भरते हुए वापस, पैर सीधा, पूर्ण क्रिया। दोनों घुटने मोड़िए, बनाइए दोनों हाथों से ग्रिप, श्वास भरें और दबाइए पेट को। श्वास छोड़ते हुए नाक घुटनों के बीच, नाक घुटनों के बीच ले आइए। बनाइए छोटी से छोटी गठरी। भाई और बहनों याद रखिए, हम सब इस दुनिया के अंदर यात्री हैं। वी ऑल आर ट्रेवलर्स। कीप मिनिमम लगेज विद यू। हमें जितना कम सामान सफर में अपने साथ रखेंगे उतनी आसानी से हमारी जिंदगी कटेगी। इस बात को आप इस भाव से समझ लीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे, विश्राम। पंजों में थोड़ा फासला, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ 5-6 इंच की दूरी पर रखिए। एक और क्रिया करेंगे, ये लास्ट क्रिया होगी हमारी। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियों को खिसका करके शरीर के नीचे कर दें, कमर के नीचे या हिप्स के नीचे, इनको दबा के रखें। अब हम करेंगे पाद चक्र आसन। श्वास भरते हुए एड़ियों को बाईं तरफ लाते हुए ऊपर उठाइए पंजों को और बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, बनाइए, गोलाकार घुमाइए जरा और देखिए इस क्रिया का प्रभाव देखिए। आपके पेडू के अंग, पेट के अंग स्वस्थ होंगे, मोटापा दूर होगा, पेट का मोटापा समाप्त हो जाएगा आपका। घुमाइए और एड़ियों की मसाज भी करते जाएं साथ साथ। विपरीत दिशा में कर लीजिए, विपरीत दिशा में। अब एक बार पैरों को सेंटर में ले आइए और सीधा ऊपर उठाइए, सीधा ऊपर, पंजे तानिए, पंजे तानिए, सीधा ऊपर उठाइए, पॉइंटेड बना दीजिए अपने पंजों को। उत्तान पाद आसन, उत्तान पाद आसन इसे कहते हैं। पंजे ऊपर करिए जी, पैर सीधा 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 सीधा, शांत, विश्राम। पैर नीचे करिए, एक लंबा श्वास, श्वास नॉर्मल। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी तरफ से करवट लेते हुए आइए आसन पर बैठ जाएं।
झोले नहीं पहुंचे तुम्हारे? हाँ जी, आइए चलें। हमने सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को, उसके जो जॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट किया, और आसनों के द्वारा हमने अपने शरीर को स्वस्थ बनाया। भौतिक शरीर, हमारा शरीर, एक भौतिक शरीर जो सामने नजर आता है, दिखाई देता है, उसको तो हम बहुत अच्छा संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया हैं, लेकिन असली स्वास्थ्य वो है जो अंदर हमारा अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर है, यानी कि एस्ट्रल बॉडी, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है वो मजबूत होनी चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर को अपना ये फिजिकल बॉडी समझ लीजिए, ये मेरी फिजिकल बॉडी है। जब तक मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रहेगा, मेरा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, मेरा मोबाइल काम नहीं करेगा। तो इसको अपडेट करने के लिए हमें अपने सॉफ्टवेयर को, यानी कि एस्ट्रल बॉडी को स्वस्थ बनाना होगा। आइए उसके लिए करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। पद्मासन जो लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं, नहीं लगा सकते जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठिए। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। पहली उंगली इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का टिप मिला दीजिए, 3 उंगलियां मिली हुई घुटनों के ऊपर रख दें, उंगलियों का रुख नीचे की तरफ करिए। दाहिना हाथ प्राणायाम मुद्रा में कोहनी शरीर के साथ सटा लीजिए, कोहनी शरीर के साथ सटाइए। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पे रखिए, 2 उंगलियां अलग, अंगूठा अलग। अब राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से हल्का सा दबाव डालें, नाक को टेढ़ा नहीं करना, और लेफ्ट साइड से भरिए लंबा श्वास, भरिए लंबा श्वास। अब मूल बंद लगा दें, अर्थात निष्कासन अंगों को सिकोड़ लें, और राइट साइड से अंगूठा उठाइए और श्वास को लंबा बाहर निकाल दीजिए। मूल बंद खोल दें। अब राइट से भरिए लंबा श्वास, मूल बंद लगाएं, और लेफ्ट साइड से लंबा श्वास बाहर निकाल दें, मूल बंद खोल दें। इस क्रिया को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। ये एक आवृत्ति हुई। देखिए, जितना लंबा श्वास आप लेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन यहां मिल रही है बाहर पार्क में, घर के अंदर एसी में नहीं मिलेगी ये हवा। एसी उसी को रीसर्कुलेट करता रहता है, शुद्ध वायु अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। और ये हमारा सेहत का दरवाजा है। मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े कभी भी ना पूरे भरते हैं ना कभी खाली होते हैं। और ये अवसर होता है योग करने वालों का कि अपने फेफड़ों को वो सशक्त बनाते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं। जितना मेरा फेफड़े सशक्त होंगे, मेरी जिंदगी उतनी स्वस्थ होगी, क्योंकि यहां पर ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो रही है। इसमें ऑक्सीजन मेरे ब्लड में शामिल होकर के, और मेरा हृदय उसका पंप आउट कर रहा है, सारे शरीर के हर हिस्से में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रहा है। जहां किसी शरीर के किसी भाग में आपका कोई विकार है, वहां ध्यान ले जाइए, आंखें बंद करके इस क्रिया को करिए, वो भाग भी, वो अंग भी मेरा ठीक हो जाएगा। इसमें मेरे मूलाधार चक्र से लेकर, स्वादिष्ठान चक्र से लेकर के, मणिपुर चक्र से लेकर के, अनाहत चक्र से लेकर, विशुद्धि चक्र से लेकर, आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक सब प्रभावित होते हैं और आप स्वस्थ बने रहते हैं। बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को रोक दें। इतना टाइम नहीं होता, आप इसको करेंगे, क्रिया को करें, और उसके लिए नृत्य प्रति आप यहां आए और आप पूरा बेनिफिट उठाएंगे। अग्निसार क्रिया बहुत बड़ी समस्या होती है इंडाइजेशन की। एसिडिटी हो रही है जी, खाना नहीं पच रहा है जी। जब खाना नहीं पच रहा है तो निष्कासन क्रिया खराब है, सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आइए अपने अग्नि तत्व को प्रज्वलित करें, मेरी जठराग्नि तीव्र बनेगी, जिससे कि मेरा डाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब दोनों हथेलियां घुटनों पर ग्रिप बना लें, ध्यान मुद्रा नहीं रहेगी, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पूरा श्वास भरें,
मूल बंद लगा दें, यानी कि निष्कासन को सिकोड़ लें। अब पूरा श्वास बाहर निकालिए और नाभि को शक्ति लगाते हुए आगे पीछे पंपिंग करिए, पूरा आगे पीछे करिए, आगे पीछे करिए। पेट के अंग आपके पूरे प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार से इस क्रिया को रिपीट कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, यहां पर समय का अभाव होता है। मैंने 6:30 बजे का टाइम दिया है। अगर 5 मिनट और ऊपर चले जाएं तो शांत। अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाएं तो कोई दिक्कत चलेगा? ओके, आइए करेंगे अब कपालभाति। कपालभाति, भाति मीन्स होता है मस्तिष्क। ये कपाल मीन्स मस्तिष्क और भाति मीन्स चमकाना। हमारा मस्तिष्क शार्प बनता है इससे। दोनों हाथ घुटनों पर ग्रिप बना लेंगे, कमर गर्दन सीधी। इसमें करना क्या है? मूल बंद लगा रहेगा और श्वास हमने भरा है, वो भरा हुआ जो श्वास है अंत तक मूल बंद लगा रहेगा। शक्ति लगाते हुए अपनी नासिका के द्वारा उसको शक्ति लगाते बाहर फेंकते जाएंगे। जब आप उसको बाहर फेंकेंगे तो मन में एक विचार लाइए, मेरे शरीर के अंदर जितने भी विकार हैं, मैक्सिमम मोर देन 80% जो विकार हैं, वो एक क्रिया उसको दूर कर देती है। पूरा श्वास पहले बाहर निकाल लीजिए, मूल बंद लगाएं, पूरा श्वास भरें और शक्ति के साथ नासिका द्वारा श्वास को बाहर फेंकते जाइए। आवाज आएगी श्वास बाहर फेंकने की। सारे विकार मेरे दूर हो रहे हैं, ये धारणा बना के चलेंगे। जैसी भावनाएं रखेंगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नेगेटिविटी के लिए योग के अंदर कोई स्थान नहीं। हम पॉजिटिव बनते हैं, पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है। आंखें बंद करके रखेंगे और क्रिया को करते जाइए। एक एक विकार को बाहर फेंकिए और स्वस्थ रहिए। इसके अंत में जो हम करेंगे, अभी करते जाइए आप और सुन लीजिए मेरी बात को। जिनको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, वो आगे जो मैं इसी में क्रिया कराऊंगा, श्वास रोकने वाला, जिसको हम कुंभक बोलते हैं, वो नहीं करेंगे। करते जाइए, फेंकिए सभी विकारों को बाहर। शांत, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर निकाल दें। अब अपने मूल बंद को लगाइए, नाभि पीछे से पीछे ले जाइए, थोड़ी कंठ के साथ लगाइए। ये त्रिबंध कहा जाता है, बाह्य कुंभक। मेरा श्वास बाहर रुका हुआ है। यथाशक्ति, जबरदस्ती नहीं करना, घुटन नहीं महसूस करना। आपके पेट, इंटेस्टाइन्स पर, सारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। यथाशक्ति रुकना है। अब श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरें। अब श्वास को अंदर रोकें। ये आंतरिक कुंभक, पहले था बाह्य कुंभक, अब ये आंतरिक कुंभक। श्वास को अंदर रोकेंगे यथाशक्ति, जबरदस्ती नहीं करेंगे। देखिए, जितनी देर आप कुंभक लगाते हैं, आपने महसूस किया आप श्वास नहीं ले रहे हैं। इस समय आपके हार्ट को रेस्ट मिल रहा है, आपकी उम्र लंबी हो रही है, स्वस्थ जीवन। शांत। देखिए, हमारी जो उम्र है, हमारी जो जिंदगी है, वो दिन, महीने, सालों में नहीं होती, श्वासों में होती है। हमारी कहते हैं ना कि इसकी इतनी श्वासें लिखी थी, परमात्मा ने जितनी श्वासें दी हैं। तो अरे भाई, योग में आकर के अपने श्वासों को बढ़ाइए, श्वासों को लंबा करके। हम अपने, देखिए, आम इंसान 1 मिनट पे 15-16 श्वास लेता है, लेकिन योग करने वाला उसको 15-16 से 4-5 पर ले आता है। अब देखिए कि एक दिन में कितनी बचत हो गई आपकी श्वासों की। एक दिन में इतनी बचत हुई तो आगे जिंदगी कितनी लंबी हमारी हो जाएगी। तो ये
ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं करेंगे। जैसे गर्मियों का मौसम है तो अपने शरीर को ठंडक पहुंचाएं। कहीं ऐसी जगह चले गए जहां की गर्मी बहुत है, न एसी है, न फैन है, न पानी है, तो उससे आप कैसे निजात पाएंगे? अवस्थी जी, काइंडली देखिए वो कहां चला गया बंदा, क्या कह रहा है वो? उसको फिर फोन करो, बुलाओ उसको यहां पर। इसमें बेवकूफ नहीं इतनी बड़ी, वो तो खैर करेंगे ही। मैं चाहता हूं दोनों सब साथ साथ मिले। शीतली प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। आपने जीभ पूरी बाहर निकालनी है और साइड से उसको दोनों साइड से मोड़ते हुए नाली टाइप बना दीजिए। अब धीरे धीरे वहां से श्वास भरें, होंठ बंद कर दें, मूल बंद लगा दें, कुछ पल इस अवस्था में रुकें। होंठ बंद करते हुए अब नासिका द्वारा दूषित वायु, गर्म वायु को बाहर निकाल दें। इसको रिपीट करिए, इस क्रिया को 3 आवृत्तियां कर लीजिए। जी मोड़िए साइड से, नाली टाइप बनाइए, नाली भरें पूरा श्वास, धीरे धीरे रुकें और फिर नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल दें। एक और आवृत्ति कर दीजिए। वो तो अभी कराएंगे, वो तो अभी नहीं करेंगे, वो उसका भी टाइम है। हाँ जी, हाँ जी। शांत, इसी की एक क्रिया है। अक्सर हमारे मसूड़े, हमारे दांतों में समस्या होती है और फॉल्स स्मेल भी मुंह से आती है। इसको दूर करने का तरीका और शरीर में शीतलता लाने का तरीका, ये भी इसी सीजन में किया जाता है, गर्मियों के सीजन में। आपने अपने होंठों को बंद करके और होंठों को दाएं बाएं फैलाएं। थोड़ी देर के लिए शक्ल थोड़ी सी और बन जाती है, लेकिन उसका ध्यान न करें, हमें लाभ लेना है इसका। होंठों को बंद करते हुए इस तरह से साइड से होंठों को खोलिए, साइड में स्पेस बन जाएगा। अब यहां से धीरे धीरे श्वास भरें। पूरा श्वास भरने के बाद होंठ बंद कर दीजिए, रुकें, मूल बंद भी लगा दें, कुछ देर रुकें और अब नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालें। अब इस क्रिया में आपने महसूस किया होगा, जिनके मसूड़ों में, जिनके दांतों में तकलीफ है, वो लगा होगा, वहां पर ठंडा लगा होगा। जब आपकी ठंडी ठंडी हवा अंदर गई तो उसमें थोड़ा सा झंझनाहट आई होगी। तो इसको अगर आप बार बार करेंगे तो क्रिया, ये एक क्रिया आपको लाभ देगी। दूसरी क्रिया कीजिए, करिए। अपने क्षमतानुसार रुकेंगे और फिर उसके बाद नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकाल देंगे। शांत। जितनी क्रियाएं अभी तक आपने, ये प्राणायाम की क्रियाएं हैं। प्राणायाम और भी कई प्राणायाम हैं। ये क्रियाएं मुख्य क्रियाएं हैं। इनको अगर हम रेगुलरली करते जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आपने देखो आसन किए हैं, सूक्ष्म क्रियाएं की हैं, अपने अंगों को आपने प्रभावित किया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, सैर करनी भी आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन आसन करने से जो लाभ आपको मिल सकते हैं, इसके लिए टाइम निकालिए और सैर करिए, फिर पूरी सैर करिए। आप अपने सैर करने के माध्यम से
अपने किडनी को, अपने लीवर को, अपने पैनक्रियाज को, अपने पेड़ों के अंगों को, उनको प्रभावित, अपने प्रोस्टेट को, अपने फैलोपियन ट्यूब को, इसको स्वस्थ नहीं बना सकते सैर करने से। सैर करने से एक काम जरूर होगा, हाथ पैर हिलते हुए थोड़ा वजन कम हो जाएगा, लेकिन जो पेट की मांसपेशियां हैं उनकी मसाज कैसे होगी? जो मेरा लंग्स है, सैर करने में आपका श्वास चढ़ जाता है, आपका श्वास छोटा बन जाता है, तो आप अब उससे वंचित रह जाते हैं। जैसे कि हम प्राणायाम में अभी कर रहे थे कि लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें, वो श्वासों की बचत कहां से हो जाएगी? तो ये सारी चीजें अब हम सैर करने में न तो पीछे झुकते, ना अपनी रीढ़ को स्वस्थ बनाते, ना अपनी गर्दन का ख्याल रखते, ना कंधों का। कंधों के दर्द इसीलिए होते हैं, रीढ़ के दर्द इसीलिए होते हैं कि हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइज, वो एक्सरसाइजेस नहीं करते, आसन नहीं करते। आइए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम के बारे में पहले बता दूं, अभी ना करें। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर, भौरे की गुंजन आपने सुनी होगी। वो जो गुंजन करता है, उसकी जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशंस मेरे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, पर्टिकुलरली ऊपर वाले हिस्से को, सारे को। ये विशुद्धि चक्र से, विशुद्धि चक्र का ये सारा काम है कि उसको ये मेंटेन करता है। तो अभी हम भ्रामरी करेंगे, उसको समझ लीजिए कि कैसे करना है। हमने ओम की ध्वनि अंदर निकालनी है। इसको ओम की ध्वनि अंदर निकलेगी, लेकिन बाहर हमें भ्रमर का गुंजन सुनाई पड़ेगा। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। अब इसकी पोजीशन बनाएंगे। पहली उंगली आंख पर रख लीजिए, इंडेक्स फिंगर। मिडल फिंगर को नॉस्ट्रिल के दाएं बाएं रखिए और बाकी की 2 उंगलियों को होठों के ऊपर नीचे रखिए। कोहनियों को खींच करके पैरेलल कर लें आसन के। नीचे को न मुड़ी हुई हो कोहनियां, पैरेलल करके आसन के पैरेलल। अब सुनिए, 5 आवृत्तियां हम करेंगे। 5वीं आवृत्ति में अंगूठे कानों से थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेंगे ताकि हम एक साथ समाप्त कर सकें। कानों को बंद करें, पूरा श्वास भरें, करिए गुंजन भौर का। लंबा गुंजन।